भाई बात सुने, उस टेबल पे पानी की बोतल पहुंचा दिएगा और टिश्यू भी, ठीक है? जी आंटी, आपको और कुछ चाहिए? सालन, एक मिनट मंगवाती हूँ। भाई इस टेबल पे जल्दी से कौरमा पहुंचा दे। जी, कौरमा खत्म हो गया इस टेबल पे। यार वो हॉल वाले को बुलाओ, 2 टेबलें और लगेंगे, वहाँ मेहमान खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, आपने खाना खाया? नहीं, अच्छी तरह खाना खाइएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है मामू? थोड़ी देर मैं इधर बैठ जाती हूँ। हीट की वजह से मेरे पैरों में इतना शदीद दर्द हो रहा है, तो मैं क्या ही बताऊँ। ये मेकअप मैंने सपना ब्यूटी पार्लर से करवाया। अच्छा है ना यार, इतनी गर्मी, ऊपर से इतना भारी ड्रेस। मैं इतना हैवी ड्रेस पहनती नहीं हूँ, ये तो तुम्हारे होने वाले जीजू ने भेज दिया था, तो इसलिए मुझे पहनना पड़ा। वैसे उनकी चॉइस अच्छी है ना। गुड मॉर्निंग टीचर। क्या गुड मॉर्निंग लगाए रखा है? सुबह सुबह सलाम करते हैं, पता नहीं है? अंग्रेज बने बैठे हैं यहाँ सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब अपनी उर्दू की किताबें निकालें, आज हम मीर तक की मीर पढ़ेंगे। मिस रुकैया जी, वो फेयरवेल की अनाउंसमेंट करनी थी। आ जाएं। क्लास क्लास क्लास, जैसे कि आप सबको पता है फेयरवेल होने जा रही है, लेकिन खामोश रहे, मेरी बात ध्यान से सुने। लेकिन इस बार सब बच्चे 500 की जगह 1000 जमा कराएंगे, क्योंकि इस बार फेयरवेल स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर करेंगे। बाकी डिटेल्स मैं मिस रुकैया को दे दूंगी, वो आप सबको बता देंगी। लो, हो गई अनाउंसमेंट फेयरवेल की। पेट में खुजली हो रही थी, बार बार पूछे जा रहे थे कब होगी। अब हो गई है, कल सब 1000 रुपए लेके आ जाना। ओए, मैं तो फेयरवेल में लाल साड़ी पहनूंगी। क्या कहा निम्रा? लाल साड़ी पहनोगी? और मिस, मैं पैन कोट पहनूंगा। पेन कोट पहन के आओगे सुहेल तुम? नहीं, शादी है तुम्हारी, काजी मैं बुलवा लेती हूँ। लग तो नहीं रहा जिस तरह तुम कपड़े पहन के आ रहे हो, फेयरवेल में आ रहे हो। खबरदार कोई वाहियात कपड़े पहन के आया, साफ सुथरे कपड़े पहन के आने। लड़के फिर भी सही कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन लड़कियां तौबा तौबा। देखा था मैंने लास्ट ईयर, आस्तीनें नहीं थी उन कपड़ों की। ऐसी चादर ओढ़ के आनी है लड़कियों को, मैं पहली बता रही हूँ। खबरदार, किसने वाहियात कपड़े पहने ना, फेयरवेल में घुसने नहीं दूंगी मैं। और कल मैंने नजर ये पाकिस्तान का होमवर्क दिया था, वो करके आए हो सब? किसने भी नहीं किया? लो, पार्टी शाटियों की पढ़िए, होमवर्क नहीं कर रहा। पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई होगी। निकाले सब अपनी उर्दू की किताबें, मीर तक की मीर ही पढ़ेंगे आज हम। ओहो, पूरा घर फैलाए रखा है, तुम्हारी पुप्पो आ रही है फिर से। क्या है भाई मम्मी, उनको अपने घर में चैन नहीं है क्या? अरे धीरे बोल, बाहर तेरा पापा है। और सुन, अपना लैपटॉप, मोबाइल और जितनी भी कीमती चीजें ना, सब उनके बच्चे से संभाल के रखना। शबाना, अगर तेरी पुप्पो तेरी शादी के हवाले से कोई भी बात करे ना, तो बात घुमा दियो फिर से तू, ठीक है मम्मी? अरे भाभी, तुम्हारे बच्चों को तो हम अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। अब मेरी सलाह मानो, बेटी तुम्हारी जवान हो गई है, अब तो इसके हाथ तिलक कर ही दो तुम। और बेटा, तुम क्या कर रहे हो? पुप्पो, जो मैं करता हूँ वो आपको सुन के बर्दाश्त नहीं होगा। आज आलू गोश्त बना रही हूँ, आज टिंडे गोश्त बना रही हूँ, आज पालक गोश्त बना रही हूँ, आज बैगन गोश्त बना रही हूँ, आज तो गोश्त में गोश्त डाल के गोश्त का सालन बना रही हूँ। किंजा यार, भाई जा रही हो ना, फुप्पो को भेज देना, उनका मेकअप करना। वो मुझे बोल कर भी गई थी, अगर मैंने उनका मेकअप नहीं करा ना, पूरी शादी मेरी बुराइयां करती रहेंगी फिर। अरे तो फिर तू कब तैयार होगी? हाँ, बस तुम्हारा थोड़ा टचअप रहेगा, उसके बाद मैं खुद रेडी हो रही हूँ। अरे बेटी, ये तुम मेहंदी लगा रही हो, मेरी छोटी वाली बेटी को भी लगा दोगी? आंटी, मैं मेहंदी लगा तो दूंगी, पर वो मुझे तैयार होना है। तो अच्छा, एक काम करे, इसको यहाँ बिठा दे, इसके बाद मैं लगा दूंगी। अरे तुझे तैयार भी होना है, मना कर देती। अरे छोड़ना बच्ची, तो जल्दी से लगा दूंगी, इसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। अरे मामी, आप सारा काम अकेले क्यों कर रही? मैं आपके साथ करवा लेती हूँ। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगता। अरे कुछ नहीं होता, आप बल्कि अंदर जाए, शाविर को संभाले, वो रो रहा है, ये सारे बर्तन मैं धो लूंगी। अरे नहीं, अरे हटे, कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में धो दूंगी। अरे नहीं लड़कियों, ये स्टेप तुम गलत कर रही हो। देखो, अपनी चुनरी को पकड़ना है, चुनरी। यार तू भी हमारे साथ स्टेज पे डांस करना। अरे नहीं, पागल है, मामा ताया सब होंगे स्टेज पे, मैं नहीं नाचूंगी, तुम लोग ही नाचो। समरा, बात सुन, मेरी पिक्चर तो क्लिक कर दे। अरे यार, मुझे तो खाला जान बुला रही है, तुम एक काम करो ना, हसन से क्लिक करवा लो। नहीं यार, उसको अच्छी क्लिक करनी नहीं आती, तू जल्दी से कर देना। अच्छा ला दो। अरे वाह यार, नाइस पिक्चर। तेरी क्लिक करूं मैं? हाँ कर दो। अरे समरा बेटा। अरे पिक्चर के चक्कर में तो भूल ही गई, खाला जान मुझे बुला रही। आई खाला जान। अरे शेरोज, तुम यहाँ खड़े हो, अंदर तुम्हें अम्मी, मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी तुम्हें अंदर बुला रही है, कह रही है मेहमान आ गए, टेंट लगवा दो। अरे तुम कहो तो ताजमहल बनवा दूं। अरे छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा, पागल हो क्या? हाँ पागल तो हूँ तुम्हारे प्यार में। दादी दादू अब्बू के बारे में कुछ बताएं। अरे बच्चों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है।
ये लगभग 2025 या 26 की बात है। मैंने तुम्हारे दादा अब्बू को फॉलो कर रखा था और मैंने उनकी स्टोरी लाइक कर दी थी। लो भाई, तुम्हारे दादा अब्बू तो मुझ पे फिदा ही हो गए। दे डीएम पे डीएम, दे डीएम पे डीएम, मेरी हर पोस्ट पे लाइक कमेंट। बस यही चीज़ देख के मैं भी तुम्हारे दादा अब्बू पे फिदा हो गई। मुझे आज भी याद है, उस वक्त तुम्हारे दादा अब्बू के कोई 50K से ऊपर फॉलोवर्स थे। फिर क्या, हमने कोलैब करी और वो कोलैब फॉलोवर्स को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, हमारा कपल गोल बन गया। उसके बाद हमारे घर वालों ने हमारी शादी कर दी। दादी जान, हम इतने अमीर क्यों हैं? अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। उस वक्त तुम्हारे दादा जान और मैंने मिलके बहुत स्ट्रगल की थी। तुम्हारे दादा जान रोज़ डेली व्लॉगिंग किया करते थे और मैं इंस्टा पे गेट रेडी विथ मी वाली वीडियोस बनाती थी। बस दिन तो हमारे वही थे। और आजकल के बच्चे स्नैपचैट की स्ट्रीक को बरकरार करने की मेहनत को जान ही नहीं सकते। किस तरह हम डिसिप्लिन से रोज़ एक दूसरे को स्ट्रीक भेजा करते थे। ए बच्चों, आराम से बैठ के चुपचाप पढ़ो अपना। तुम्हारी बाजी सो रही है, मैं बस उसको उठा के आती हूँ। वो क्या है ना, आज मेरी थी यूनिवर्सिटी गई थी तो आके थक के सो गई थी। मैं बस उठा के आती हूँ, तुम लोग पढ़ो अपना चुपचाप। तुम में से मलाइका कौन है? अच्छा बेटा, तुम हो। बेटा, कल तुम्हारी अम्मी आई थी, शिकायत कर रही थी कि तुम ठीक से पढ़ती नहीं हो। बाजी तुम्हें ठीक से पढ़ाती नहीं है? मैं तो देखती हूँ बाजी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है। बेटा पढ़ा करो, बुरी बात है। देखो बच्चों, बुरा नहीं मानना, तुम सबके एग्जाम भी वक्त पे हो गए और वक्त पर रिजल्ट भी आ गया, तो बाजी की फीस भी ना वक्त पर पहुंचा दिया करो। वो क्या है ना, उसको ना तुम्हें बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, फिर वो आकर मुझसे बोलती है, तो इससे अच्छा ना उसके बोले वगैरह उसको फीस पहुंचा दिया करो। ठीक है बच्चों, कल सब याद से फीस ले आना फिर। अरे इकरा बेटा, वो अपने बच्चों को बता देना आज हमने घर में न्याज करी ना, तो जाते हुए सब बच्चे हलवा लेते हुए जाएं। जब तक इसे याद नहीं करोगे छुट्टी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। आय हाय बेटा, क्या हो गया? छोड़ देना, कोई बात नहीं, कल याद करके आ जाएगी। जाओ बेटा छुट्टी करो। अरे नहीं नहीं, दे दे, कल याद करके आ जाएगी। बेटा कल याद करके आना, वरना बाजी आपको मारेंगी। ठीक है बेटा, जाओ घर जाओ, छुट्टी करो। अरे बेटा, तुम्हें ईदी मिल गई, लाओ मेरे पास रखवा दो, तुमसे गुम हो जाएंगे, मुझसे बाद में ले लेना। बाद में हमें अपनी ईदी फकीरों की तरह मांगनी पड़ती है। बाद में हमारी ईदी से रिश्तेदारों के बच्चों को ईदी दी जाती है। बाद में अगर कड़क नोट खत्म हो जाए तो वो भी हमारी ईदी से दिए जाते हैं। और बाद में आप हमें ये ताना मारती हैं, इसलिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था ना कि तू अपनी माँ से ही पैसे मांगे। तुझे इतना से इतना बड़ा कि आज तक हमने तुझसे पैसे मांगे। देखा, इसी वजह से मैं अपनी ईदी नहीं दे रहा। ईदी तो तेरा बाप भी देगा मुझे, ये हमारे पूरे साल का बोनस होता है। अरे उसको ऐसे करो माना। हाँ भाईजान, कितने का दिया ये? हाँ बाजी 1500। आय है, इतना महंगा? इस पे क्या सोने का पानी चढ़ा हुआ है? इसके मैं 50 रुपए दूंगी। अरे बाजी, इतना तो हमें भी वारे में नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, अभी पिछली दुकान से पूछ के आ रही हूँ, वहाँ ये 50 में ही मिल रहा था। ले आप पैक करें इसे। अरे छोटू पैक कर यार इसे। हाँ खान साहब, कितने का ये? 1500। भाई 1400 कर लो। नहीं होगा। अच्छा दे दे फिर। ईद में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे, मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। मैंने सारा कुछ खरीद तो लिया है ना। एक कुर्ती पजामा, एक गरारे का सूट, 2 जोड़ी सैंडल, कश्मीरी बैंगल्स, 4 कड़े, 4 अंगूठियां, एक हार का सेट, बालियां कहाँ है मेरी? उफ, बालियां तो मैं लाना ही भूल गई। अभी जाके ले आती हूँ, वरना बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अरे मैंने तो अभी तक अपना दर्जी से सूट ही नहीं उठाया। मुझे लगता है मेरी क्लास के अंदर पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं। तुम लोगों को पता ही क्या है? मेरी क्लास के कारनामे हैं ये, लव लेटर है ये। किसी मजनू ने अपनी लैला के लिए लिखा था। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगता मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुम लोगों को असाइनमेंट दो, वो तो तुमसे लिखा नहीं जाता, और यहाँ पेज भर के लव लेटर लिखा हुआ है, वो भी सजा सजा के। जरा मैं भी तो पढ़ूं कि किस मजनू ने किस लैला के लिए क्या लिखा है। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ये वही बच्चे हैं जिनकी अम्मियाँ खुद उनकी पोटियां धो के उनको स्कूल भेजती हैं, और यहाँ पे चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं। जान, अगर तुमने मुझे इस खत का जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी लस काट लूंगा। तभी कहती हूँ बेटा, पढ़ाई किया करो, ताकि वो मजनू अपनी लैला के लिए ठीक से खत तो लिख सके। शायद वो अपनी नस का नुक्ता लगाना भूल गया है। और भी ऐसी वाहियात बातें इस खत के अंदर तशरीह हुई है जो कि मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके जरूर पढ़ा जाएगा। बेटा, इन सब में कुछ नहीं रखा, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरी हूँ। जब बोर्ड के एग्जाम करीब आते ना तो कोई लैला किसी मजनू को नहीं पहचानती।
लो पीरियड ही पूरा हो गया इन सब में। सोच रही हूँ तुम्हारा इंग्लिश का पीरियड कैंसिल करके एक लव गुरु का पीरियड रख दूं, क्योंकि तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट है ना, और इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो।